नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो। याद रखना मरने के बाद जब कब्र में जाओगे यही तराने काम आएंगे। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनके कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, दुनिया में कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है कि जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा है। शर्माना छोड़ो, मेरे साथ प्यार में बोलो। काश गुंबदे खज़हरा देखने को मिल जाता और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर उनके आस्ताने के उनके आस्ताने के अरे खाक में मैं मिल जाता। दारे रिसालत बस लगे आला हजरत ख्वाजा के हिंदुस्तान जेठानिया का सुन्नी मुसलमान दारे हैदरी जिंदाबाद। जरा बोले काश गुंबदे खज़हरा देखने को मिल जाता। मुस्कुराहट होनी चाहिए लबों पे। काश गुंबदे खज़हरा देखने को मिल जाता। ये शेर भी सुन ले कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में और मौत से गले मिले कर मौत से गले मिले कर और जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़हरा देखने मिल जाता सुभान को मिल जाता। कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है, बिल्कुल रियल जुमले, कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई कश्मीर के झरनों को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई कहीं की झील को देख कर आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई किसी शहर के किसी मकान को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। जुमलों का इजाफा किए देता हूँ, नौजवानों को लाल किले की बनावट को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई ताजमहल की खूबसूरती को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही अर्ज करता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। काश गुंबदे खज़हरा, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़हरा देखने मिल जाता सुभान अल्लाह। उनके दर पे अख्तर के उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए पूरे कि उनके दर पे अख्तर के
हसरते होए पोरे दरे अक़दस साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। सुभान। जरा बोल दे मेरे साथ, शर्माना नहीं है। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। सुभान। मिल जाता। रात के इस टुकड़े में बैठे हो, सर्द मौसम है, फिर भी अल्लाह रसूल का जिक्र करने लगे हो। सादात का नूरानी काफिला है, सैयदजादे मिंबर नूर पे बैठे हैं। आओ थोड़ी सी बात इनके घर की करते हैं, बहारें आएंगी। सुने नौजवानों, कोई आपसे यहाँ से जाने के बाद कोई सवाल करने लगे, रात को मौलाना को बुलाया, अमरोहा से सफर करके आए और वगैरह वगैरह उलमा तशरीफ लाए, सबने नबी के घर की बातें बताई। मगर ये बताओ, इन महफिलों को सजाने से बेनिफिट क्या है, महफिलों को कराने से फायदा क्या है? चाहे तुम्हारे घर की महफिल हो, चाहे ये उर्स की महफिल हो, मगर ये बताओ कि इन महफिलों को सजाने से मिलता क्या है, फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? मेरे करीम आका सुभान अल्लाह। सुभान। जाने कायनात हसनैन के नाना मस्जिद नबवी में जलवा बार है। बहुत गोल्डन जुमले देने लगा हूं। मस्जिद नबवी में जलवा बार है, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं। मेरे आका ने कल कयामत का जिक्र छेड़ा, मेरे आका ने कयामत की बातें बताना शुरू की। मेरे आका ने फरमाया सूरज नीचे आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी, सख्त मौसम होगा, सख्त गर्मी होगी, जबान बाहर निकल जाएगी, जबान बाहर लटक जाएगी, गर्मी इस कदर होगी, प्यास बढ़ गई होगी, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी। मेरे करीम आका के गुलाम नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐसे वक्त पे जब गर्मी बढ़ गई होगी, सूरज नीचे आ जाएगा, हर किसी को अपनी अपनी पड़े होगी, प्यास की शिद्दत की वजह से ज़बानें लटक जाएंगी, ज़बानें बाहर जाएंगी। आज नौजवानों, हम आपको देखते हैं अय्याशों के अड्डों पे हमारे नौजवान नजर आते हैं, शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे खड़े हैं। याद रखना नौजवानों, एक दिन वो होगा, कोई किसी का सहारा नहीं होगा, कोई किसी का यार नहीं होगा, कोई किसी का मददगार नहीं होगा, तू तन्हा होगा, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। अगर वहां रिश्ता काम आएगा तो हसनैन के नाना की मोहब्बत का रिश्ता। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। हसनैन के नाना के प्यार का रिश्ता, तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, न इज्जत का आएगी, न दौलत काम आएगी, कि न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, और परोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साई किबला अमरोही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मेरे साथ बोले जिसे नबी के प्यार पे भरोसा है, कि भरोसे हश्र आका की मोहब्बत, अपनी जबान से बोले, मोहब्बत काम आएगी। अब सुनो, ये जलसा कराने से, इन महफिलों को सजाने से हमें बेनिफिट क्या है, मिलेगा क्या? जवाब क्या दोगे? हदीस की रोशनी में सारे जितने लोग बैठे हैं लेके जाओ, ताकि तुम बता सको किसी को। कोई मुनाफिक तुमसे सवाल करने लगे, कोई दुश्मनाने इस्लाम सवाल करने लगे, कोई और तुमसे सवाल करने लगे, यहाँ बैठने से फायदा क्या है, मिलेगा क्या? तवज्जो, इंशाल्लाह बहुत सारी बातें मुझे आपको देनी है, ज़हन इधर रखें। मेरे आका ने फरमाया, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, ज़बानें लटक जाएंगी, गर्मी की शिद्दत होगी, ज़बानें बाहर आ जाएंगी। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐसे वक्त में
ऐसी मुश्किल घड़ी में, ऐसे परेशानी के आलम में, आका क्या पानी का इंतजाम नहीं होगा? क्या पानी नहीं मिलेगा? पानी का इंतजाम नहीं होगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ, हदीस सही है, सुने। मेरे आका ने फरमाया हाँ, पानी का इंतजाम भी होगा। पानी का, जरा सब बोले पानी का। ईमानदारी से बताओ, जब कोई मई जून के महीने में खेती में काम करता है या कोई मेहनत का काम करता है, एक गिलास पानी मिल जाए ठंडा, कितना दिल को चैन मिलता है, बोले हैं? कोई खेती का काम फावड़ा चलाता है, एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए, राहत मिलती। मगर ऐसी घड़ी में जहाँ सूरज भी नीचे आ जाएगा, सूरज नीचे उतर आएगा, जमीन तब के तांबे की बन गई होगी। तवज्जो है, इस कदर खतरनाक माहौल होगा। जबानें ऐसे, मिसाल देने लगा हूं, जैसे मई जून के महीने में कुत्तों की जबानें लटक जाती है ना, ऐसे इंसानों की जबानें लटक जाएंगी। नहीं शर्माते, कभी नहीं घबराते, अल्लाह के खौफ से नहीं डरते। अय्याशों के अड्डों पे आज हमारे बच्चे खड़े हो गए। सुने, जब इंसान जिना करता है, उसका ईमान उसके अंदर से निकाल दिया जाता है, उसके ईमान को उसके अंदर से खींच लिया जाता है, जमीन और आसमान के दरमियान हाइल रहता, लटका रहता। ईमानदारी से बताओ, ऐसे वक्त पे अगर मौत आ गई तो आलम क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में जानी को लाया जाएगा, जानिया को लाया जाएगा, डेंजर हालत होगी, जबान कुत्ते की तरह लटक जाएगी, प्यास प्यास कह के पुकारेंगे। सुने नौजवानों, जुमले सुने, तुम्हारे नबी की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया प्यास प्यास कह के पुकारेंगे, उनके शर्मगाह से एक पीप निकलेगा। तवज्जो है, जानिया की भी, जानी की भी, मर्द की भी, औरत की भी, ये नबी की हदीस है। उनके शर्मगाहों से एक पीप निकलेगा। उस पीप की इतनी डेंजर बदबू होगी, इतनी डेंजर बदबू होगी, अगर उस बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए, सारे जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। बोले अल्लाह अकबर। इतनी खतरनाक बदबू, जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। एक प्याले में करने के बाद इस जानी को दिया जाएगा, जानिया को दिया जाएगा। जब पहला घूंट से ये साहब वो मारेगा, तारीख के पन्ने गवाह, मेरे आका ने फरमाया नीचे वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे गिर जाएगा। ऊपर वाले होठ पे इतना वरम होगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे खिंजीर की शक्ल होती है। आसान जुमलों में सुन लो, जैसे सूअर की शक्ल होती है, ऐसी शक्ल होगी। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह, ये कौन बदबख्त लोग हैं, ये किन बदबख्त लोगों की जमात है? आवाज आएगी, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। थोड़े से मजे के लिए हमारा नौजवान अपनी आखिरत को बर्बाद करने पे तुला है। चाहे उर्स का मौका हो, अल्लाह के वली का दरबार हो, चाहे कोई बाजार हो, ना इसे बाजार की परवाह है, ना अल्लाह के वली के मजार की कोई परवाह है। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो, मैंने पहले ही कहा था हमारा काम समझाना है साहब, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी दोज़ख भी ना। बेचैनी तो नहीं हो रही है? आधे घंटे से ऊपर हो गया, बोले खत्म कर लें। अच्छा लग रहा है? जरा थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। जिठनिया वाले बहुत अच्छे हैं, मगर कुछ बातें मेरा दिल चाह रहा कि मैं आपको आज दे दूं। नौजवानों की हालत है, बिल्कुल ऐसे जुमले हैं जो थोड़े से कड़वे हैं, मगर देखो टैबलेट जितनी कड़वी होती है, डॉक्टर बताते हैं वो जल्दी आराम कर देती है। तो हमारा काम तो बताना, हम डॉक्टर नहीं हैं, मगर कुछ जुमले ऐसे दे रहे हैं जो रूहानियत के हम डॉक्टर हैं साहब। तवज्जो है? न बाजारों में कोई परवाह है, न मजारों पे कोई परवाह है। जैसा बाजार में था वैसे ही बाजार पे है। नौजवानों की हालत ये, कभी चौराहे पे खड़े होकर ये ख्याल कर ले, मैं किसी की बेटी को देखने लगा हूं, अगर कोई मेरी बेटी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। अगर चलो बहन बेटी हमारे यहाँ आ भी गई कुछ खरीदने के लिए, कुछ साजो सामान घर के हो गए, उन्हें खरीदने के लिए इत्तेफाक वो अपने भाई के साथ, भैया के साथ, किसी के साथ, शौहर के साथ, किसी के साथ अगर वो आ भी गई बेचारी यहाँ पर, तो कुछ का तो लफंगों का ये आलम है, कुत्ते की तरह चौराहों पे खड़े होके गंदी नजरें डालने लगा है।
बस इतना ख्याल कर लो, अगर कोई तेरी बहन को देखेगा, तेरा दिल चाहता चीर के डाल दूंगा, फाड़ के डाल दूंगा। अबे नादान पीरा, तेरा दिल अंदर कैसे चाहता है? जब तू किसी की बेटी पे नजर डालता है तुझे एहसास नहीं होता, जब तू किसी की बहन पे नजर डालता है तुझे ख्याल नहीं आता, जब तू किसी की माँ पे नजर डालता है तेरे दिल में खलबली क्यों नहीं मचती? जब अपने लिए एहसास है तो दूसरे के लिए तेरा एहसास कहाँ मर जाता है? वाह बाबा सुभान अल्लाह। बात सही है कि गलत है? ईमानदारी से बोलो, सही है? तो इतना ख्याल करो कि जैसे मेरी बेटी ये भी किसी की बेटी है, जैसे मेरी माँ है ये भी किसी की माँ है, जैसे मेरी बीवी है ये भी किसी की बीवी है, जैसे मेरी बहन है ये भी किसी की बहन है। अगर इतना ख्याल करोगे शर्म के मारे, हया के मारे तुम्हारी नजर झुक जाएगी। और नौजवानों, तुम तो वो थे कि तुम्हारे सामने हुस्न का बाजार लगा दिया जाता था, लड़कियों को नंगी कतार लगा के खड़ा कर दिया जाता था, मगर नबी का कलमा पढ़ने वाला नजरों को झुका के इस हुस्न के बाजार से गुजर जाता। हाँ, तुम्हारी तारीख तो वो है, नजरें झुका के गुजर जाता था। किसी पूछने वाले ने पूछा, अरे ये तो पता जाम कौन सा पिलाया है, नशा कौन सा पिलाया है? तो कहता है हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, छेड़ना हमें दुनिया, हम है मुस्तफा। वाह बाबा जिंदाबाद। धारे तकबीर, धारे तकबीर, धारे रिसालत और से मुकद्दस जिंदा जिंदा। जो है अच्छा लगा भाई आप लोगों को? माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं हजरत। अल्लाह पाक सलामत रखे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह खुश रखे वाह शुएब भाई। वाह वाह कि वाह। छेड़ना हमें, किसके जुमले हैं ये? जो हुस्न के बाजार से, हुस्न की नुमाइश से निकलने के बाद फिर यही कहता है, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। नौजवानों, अल्लाह ने अगर जवानी दी है तो तुम्हें गुंडागर्दी करने के लिए नहीं दी है, बल्कि ये जवानी दी है तो कल कयामत में इस सेहत के बारे में पूछा जाएगा। ये हदीस है साहब, इस सेहत के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह ने तुम्हें अगर सीना चौड़ा दिया है, लगता है कि किसी का बेटा बब्बर शेर की तरह है, इसके सीने के बारे में सवाल होगा। अल्लाह ने तुझे लंबाई दी है तो गुंडागर्दी करने के लिए नहीं है, अगर तुझे सेहत दी है चौराहों पे खड़े होकर कुत्तों की तरह तकने के लिए नहीं दी है, बल्कि इसके बारे में सवाल होगा। उलमा बैठी है, अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक लंबे ज़माने पहले इसके बारे में बता दिया। किताब का नाम है मकाशिफुल क़ुलूब, उठाओ पता चल जाएगा। की बारगाह में कोई इतना रोया होगा ना, इतना भी। एक शख्स को हुक्म होगा, जहन्नम में फेंक दो, जहन्नम में डाल दो। आंख का बाल, इस मसले पे एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ हुआ था जब हमारा बचपना था। अल्लामा ज़ुल्फ़िकार साहब, इस पे इख्तिलाफ हुआ, एक मौलाना ने ये बयान किया, उस पे इख्तिलाफ बोले गलत बात है, मगर मैंने खुद अपनी आंखों से मकाशिफुल क़ुलूब में पढ़ा, हुक्म होगा जहन्नम में फेंक दो। मेरा रब तो करीम है, जरा बोल दें, मेरा रब तो रहीम है। एक लुक़मा पेट तक पहुंचाने के लिए तुम्हें कितनी मशीनें अता की हैं, कभी ख्याल किया तुमने? खाली जवानियों पे इतराने वालों, एक लुक़मा पेट तक पहुंचाने के लिए कितनी मशीनें तुम्हें अल्लाह ने अता की हैं। अगर गर्म है तो हाथ बता देते हैं, है ना? गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत चबा देते हैं। पेट तक पहुंचाने के लिए अल्लाह करीम ने तुम्हें कैसी कैसी मशीनें अता की हैं। कड़वा है तो जबान बता देती है। बोलो ईमानदारी से, अगर लुकमा गर्म होता तो हाथ बताते हैं, कड़वा होता है तो जबान बताती है, और सख्त होता है तो अल्लाह ने मशीन अता की है, चक्की अता की है तुम्हें। ये जबान, ये दांत, ये अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत। कभी एहसास किया, कभी रोए, कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया? बस खाली इतराना है,
याद रखना 150 साल की उम्रें नहीं हो रही हैं। लिख लेना मेरे जुमले आज। पहले लोग फुटकर में मरते थे, ठोक से मर रहे हैं आज। 10-10, 20-20 उड़ रहे हैं सब। पूरा पूरा घर होलसेल से काम हो रहा है। जवानियों पे इतराने वालों 150 साल की उम्रें नहीं है, 200 साल की उम्रें नहीं है, 50-60 साल उम्रें हैं। और इसमें भी कोई जल्दी चला जाता है, बड़ी बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंच पाता है। मगर ख्याल नहीं, थोड़ा सा सेहतमंद है तो किसी को अपनी नजरों में बसाने के लिए तैयार ही नहीं है। अकड़ है, धकड़ है, कोई ख्याल नहीं, कोई एहसास नहीं, कभी अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए तैयार नहीं। इन जवानियों में सजदे कर लो, नहीं तो हमने उन लोगों को भी देखा है जो सजदों से तरस गए और सजदे नसीब नहीं होते। कुर्सियों पर बैठ के नमाजें पढ़ने, झुकने की नौबत नहीं है। इतना पीठ में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सजदा हो ही नहीं सकता। और अल्लाह बंदे के करीब होता है, तवज्जो, अल्लाह बंदे के करीब होता है, या बंदा अल्लाह के करीब होता है जब इंसान सजदे में होता है, अपने सर को सजदे से झुका। और तुम ये सोचते हो कि मस्जिदें वीरान कर दी हमने, हम मस्जिदों में नहीं जाते, बड़ा सीना चौड़ा करके मस्जिदों के सामने से निकलते हो। याद रखना, तुम ये सोचे हो हम गए नहीं, अल्लाह की कसम तुम्हें रब ने बुलाया ही नहीं। अल्लाह जब नाराज होता है, मकान नहीं छीनता, बिल्डिंग नहीं छीनता, दौलत नहीं छीनता, शोहरत नहीं छीनता, तुम्हारी गाड़ियां नहीं छीनता। जब अल्लाह बंदे से नाराज होता, अल्लाह सजदों की तौफीक छीन लेता। तुम इसी एहसास में हो कि हम अपनी जिंदगी खुददारी के साथ गुजार रहे हैं।